जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी प्रश्नावली 7 त्रिभुज। त्रिभुज का हम लोग एक परिचय वाला वीडियो देख चुके हैं, तो आज ये दूसरा परिचय वाला वीडियो होगा। इसके पहले हम लोग देखे थे कि दैनिक जीवन में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनमें सर्वांग का रूल लगता है। आज देखने वाले कि त्रिभुज में कैसे हम लोग सर्वांग का नियम लगाएंगे, स्पेशली त्रिभुज का, क्योंकि चैप्टर का नाम ही त्रिभुज है। तो आज केवल त्रिभुज की बात किया जाएगा। है क्या? तो हम लोग बहुत पहले ही देख लिए थे क्या, इसके पहले वाले लेक्चर में आकार और आमाप बराबर होना चाहिए। वो वीडियो बहुत शानदार है, अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, देखिएगा। बहुत डिटेल्स और बेहतर जानकारी दी गई है। तो आकार और आमाप बराबर होगा जिस भी आकृति का, वो आकृति कैसा भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उस आकृति का आकार और आमाप बराबर हो जाए तो हाँ, आपको बताया गया था कि वो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। अब यहाँ पे हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लिखा क्या गया है, त्रिभुज की सर्वांगक्षमता। पहला कंडीशन क्या बोला है, संगत कोण तथा संगत भुजा बराबर हो। ये हमेशा ध्यान रखना है, जब भी त्रिभुज या कोई भी आकृति सर्वांगसम होगा तो उसके संगत कोण और संगत भुजा बराबर होंगे, ये होता है। तो हम वही चीज इन त्रिभुजों में देखने वाले हैं कि किस किस त्रिभुज के सापेक्ष कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम है। तो पहले में बोला क्या, संगत कोण बराबर कर लो या फिर संगत भुजा बराबर कर लो। तो यहाँ पे कोण की कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई कोण दिख रहा है कितने अंश का, नहीं, भुजा की बात कर रहा है। तो भुजा के हिसाब से हम क्या दिखाएंगे, सर्वांगसम दिखा लेंगे। अब हो क्या रहा है, पहला वाला त्रिभुज है क्या, ABC। तो त्रिभुज को लिखते कैसे हैं, ट्रायंगल का सिंबल बना के और ABC, उसके शीर्ष को लिखते हैं ABC। तो ये त्रिभुज ABC हो गया। अगर त्रिभुज ABC है तो जो त्रिभुज जिसको इसके सर्वांगसम करना है, अब जो भुजा इसकी बराबर चल रही तो उसकी संगत भुजा की बात करेंगे। जैसे समझना, ये कितने का है, 4 सेंटीमीटर का। तो अब देखना कि दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज की 4 सेंटीमीटर का है ये। तो AC किसके बराबर हो गया, RP के। AC किसके बराबर हुआ, RP के। फिर क्या देख पा रहे हैं, ये 5 सेंटीमीटर का है, कौन, BC। तो RQ 5 सेंटीमीटर का है, तो इस पर डबल लाइन लगाते हैं, यहाँ भी डबल लाइन लगाते हैं। फिर क्या देख पा रहे हैं, BA 4.5 सेंटीमीटर का है और PQ 4.5 सेंटीमीटर का है। तो ये त्रिभुज के तीनों संगत भुजा बराबर हो गए। लेकिन बराबर कैसे हुए, इस बात पे चर्चा होनी चाहिए। भाई, संगत भुजा बराबर हुआ है तो त्रिभुज को सर्वांगसम लिखने का पैटर्न क्या है, और यही बच्चे आके फंस जाते हैं। वो अपने हिसाब से कभी ध्यान ही नहीं दिए, या टीचर कभी बताते नहीं है कि भैया कैसे लिखना है। उनको लगता है कि जैसे लिखा गया वैसे लिख देंगे। नहीं, जब भी हम त्रिभुज को लिखते हैं और उसके संगत में कोई दूसरा त्रिभुज लिखते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि कहाँ से बात शुरू की गई है। जैसे यहाँ से ABC बोल रहा हूँ, तो अब AB वाला पॉइंट जो है, पहले देख क्या रहा कि AB किसके बराबर था, यहाँ पे AB आ रहा है ना, AB किसके बराबर है, तो पता चल रहा PQ के। तो भैया AB के स्थान पे PQ आना चाहिए। फिर उसके बाद क्या दे रहे, BC किसके बराबर है, तो BC, A के बाद BC, तो BC किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर इधर दिख रहा है। तो हम कैसे लेंगे, सर्वांगसम का साइन है ये, यहीं पे गौर करना बच्चे, फंसते यहीं पे हैं। सर्वांगसम का साइन लेंगे, AB किसके बराबर था, PQ के। ट्रायंगल लिखते हैं AB किसके बराबर है, AB PQ के बराबर है। और AB के बाद फिर क्या आ रहा है, BC। तो BC के बाद यहाँ देख क्या पा रहे हैं, QR कितने का, 5 सेंटीमीटर का, और BC भी 5 सेंटीमीटर का है। तो यहीं पे जब बच्चे फंसते हैं तो उनको लगता है कुछ भी लिख देंगे। नहीं भैया, कुछ नहीं लिखना है, जिस सीक्वेंस में बराबर हो रहा है उसी सीक्वेंस में त्रिभुज को लिखना होता है। कैसे, ABC, AB 4.5 सेंटीमीटर का, तो PQ 4.5 सेंटीमीटर का, तो हो जाएगा PQ। उसके बराबर में क्या देख रहे हैं, BC। तो यहाँ पे QR 5 सेंटीमीटर का था, तो ये हो गया। ऐसे इन दोनों की बात हो गया। अब इसी ट्रायंगल को इसके हम लोग कॉन्ग्रुएंट करना चाहेंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम। तो कैसे लिखेंगे, इसका एक भुजा पकड़ो, कितना है, 4 सेंटीमीटर का। तो इसका कोई भुजा 4 सेंटीमीटर का दिखा, हाँ दिखा। ये सिंगल लाइन से कर देंगे, यहाँ पे सिंगल लाइन लगाया गया है। फिर दूसरा क्या देख पा रहे हैं, ये 5 सेंटीमीटर का है तो इधर 5 सेंटीमीटर का दिख रहा, तो ये भी डबल लाइन कर देंगे। फिर तीसरा, ये 4.5 सेंटीमीटर का है तो यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर दिखा, ये 3 लाइन कर दिए। अब इसको हम लोग संगत कैसे लिखें, यानी सर्वांगसमता का रूल लगाने का तरीका क्या बताया था, संगत भाग के हिसाब से देखना है। AB कितना, 4.5, यहाँ पे दिख क्या रहा है, FD।
एफ डी कितना है 4.5, फिर डी के बाद ई एफ आ रहा है और यहाँ बी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, एफ डी ई। आइडिया लगना चाहिए आपको, तभी आप आगे कर पाएंगे। तो एफ डी ई हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ए बी किसके बराबर है, एफ डी के, दिख रहा है ए बी एफ डी के बराबर है। फिर बी सी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो बी सी किसके बराबर है, डी ई के 5 सेंटीमीटर। ए सी आते हैं, यहाँ से हाथ पकड़ो, ए सी आएगा, ए सी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एफ ई कितना है 4 सेंटीमीटर। तो ये लिखने का तरीका हो गया। ऐसे अगर इसकी बात करते हैं तो ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होगा, ए बी का पहला साइड क्या है 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एम आर 4.5 सेंटीमीटर का पहला लाइन, 3 लाइन लगा, 3 लाइन लगाएंगे। बी सी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो आर एन 5 सेंटीमीटर, तो ये डबल लाइन हो जाएगा। फिर क्या देख पा रहे हैं, ए सी 4 सेंटीमीटर का है और एन एम 4 सेंटीमीटर सिंगल लाइन, तो होगा क्या, ए बी सी, ए बी वाला कितना था 4.5 सेंटीमीटर का, तो यहाँ दिख रहा है एम के बाद आर आ रहा है, 4.5 के बाद क्या आ रहा है 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4.5 के बाद 5 सेंटीमीटर वाला आ रहा, तो फिर उसी सीक्वेंस में लिखेंगे, तो बनेगा क्या, एम आर एन, ट्रायंगल एम आर एन। ये कॉन्ग्रुएंट होने का सिंबल है, बाकी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया गया, सर्वांगसम कर दिया गया। इस पे आते हैं, तो अब इसमें आप एक चीज और गौर करेंगे, हो क्या रहा है, एस टी यू लिखा है, हम अगर एक भुजा को पकड़े तो यहाँ पे दिख क्या रहा है, बी सी 5 सेंटीमीटर का है, एस टी भी 5 सेंटीमीटर का है, यू टी भी 5 सेंटीमीटर का है और एस यू भी 5 सेंटीमीटर का है। तो लेंगे कौन सा, क्योंकि इसके केवल एक ही भुजा बराबर हो रहे हैं, बाकी 2 भुजा इसके बराबर है या नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि केवल एक ही भुजा, कोई इसका जो एक भुजा बी सी का इसके साथ एक बराबर होगा, बाकी 2 बराबर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें देखो एक 4 सेंटीमीटर का है लेकिन वो 5 आ रहा है, एक 4.5 सेंटीमीटर का है तब भी 5 आ रहा है, तो ये सर्वांगसम नहीं होगा। सर्वांगसम ना होने का कंडीशन क्यों, क्योंकि इसके संगत कोण बराबर नहीं है। तो अभी इसका काम नहीं है, क्योंकि सर्वांगसम नहीं, तो उसको छोड़ देते हैं। फिर हमें इतना ध्यान रखना, अगर 2 त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो हमें एक रूल याद रहना चाहिए, सी पी सी टी, ये बड़े काम का है कि सी पी सी टी का मतलब क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। यदि 2 त्रिभुज सर्वांगसम हम लोग प्रूव कर देते हैं, या फिर हमें कहीं दिखता है कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम है, तो अगर 2 त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उनके संगत भाग बराबर हो जाएंगे, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। ये हमें पढ़ना पड़ेगा, कैसे, सीपीसीटी से। तो होता क्या है, यहाँ पे देख क्या पा रहे हैं, ए, कोण ए यहाँ आ रहा है, तो इसके संगत में पहले एफ आ रहा है, तो कोण ए बराबर कोण एफ लिख देंगे। कोण बी की पोजीशन पे क्या आ रहा है, डी, तो हो जाएगा कोण बी बराबर कोण डी। कोण सी की पोजीशन पे क्या आ रहा है, कोण ई, तो हो जाएगा कोण सी इक्वल टू कोण ई। ये कैसे लिखेंगे, सीपीसीटी से। तो हमें सीपीसीटी का यूज तभी करना है जब 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए, या फिर 2 त्रिभुज सर्वांगसम दिखा दें। तो ध्यान क्या रखना, सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है हिंदी में, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ये वर्ड हमें याद कर लेना, इसका फुल मीनिंग यही है। लेकिन हम लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में उससे हमारा रिजल्ट आसानी से मिलेगा। कब, जब 2 त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं बाय सीपीसीटी। बस इतना सा। हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने वाले सर्वांगसमता के लिए कसौटी। कौन सी कसौटियां पढ़ने वाले हैं, तो हमारे 5 हैं। पहला साइड एंगल साइड, दूसरा एंगल साइड एंगल, तीसरा है एंगल एंगल साइड, एक है आर एच एस और एक है साइड साइड साइड। ये 5 पढ़ने वाले हैं। इन्हीं 5 सर्वांगसमता कसौटी से हमारा का पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और वहां पे हम लोग देखेंगे कितना मजा आएगा, क्योंकि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी भी तो गारंटी मेरी है, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, आप बस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।